हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको लेके आया हूँ बहुत शानदार शेयर जिसका नाम है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। तो अच्छा मुझे इसलिए लगा कि मुझे चार्ट मुझे पसंद आ रहा था। चार्ट पसंद का एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो येलो लाइन है 200 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो ये अप ट्रेंड में ही है। और जो ये पिंक वाला लाइन है 100 डे का मूविंग एवरेज वो भी अप ट्रेंड में है, और जो ये रेड वाला लाइन है 44 मूविंग एवरेज ये भी अप ट्रेंड में है। तो यार तीनों लाइनें अप ट्रेंड में है, तो बस हमें चाहिए क्या, हमें इसी चीज़ का इंतजार रहता है कि स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि अप ट्रेंड के साथ साथ और भी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि स्टॉक में राइट पोजीशन पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर मैं आप गौर से इस चार्ट को देखें सर, तो देखो मुझे लग रहा है कि इस जगह ये जो पॉइंट पर एक डबल बॉटम जैसा मुझे नज़र आ रहा है। ये जो चार्ट है डबल बॉटम का पैटर्न इसने इस पॉइंट पर बनाया है, और यहाँ से ये स्टॉक फिर ऊपर ही जाना चाहिए, मोस्टली पॉसिबिलिटी ऐसी मुझे नज़र आ रही है। और देखो अभी जो ये चार्ट है आपके सामने वो 1 डे का चार्ट है। इसमें हर जो कैंडल है वो एवरी कैंडल 1 डे के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये जो कैंडल 1 डे का है। तो आज इस स्टॉक ने जो किया है सर वो कुछ ज़्यादा खास कुछ किया नहीं। 2140 का हाई लगाया है, 2090 का लो लगाया है, 2100 पर क्लोज हो गया। मतलब 30 रुपये 2100 पर, मतलब 40 रुपये ऊपर गया, 10 रुपये नीचे गया, और 2100 पर करंट प्राइस का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक प्राइस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब 2064 का इसका जो 44 मूविंग एवरेज है वो 2064 रुपये निकल कर आ रहा है, और प्राइस चला 2100, मतलब इस मूविंग एवरेज के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे इसमें दिखा सर, वो जो दिखा वो तो मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट और जो सबसे खास इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा था वो आ रहा था ये वाला पॉइंट। तो अगर आप इस लाइन को नोटिस करें 1968 रुपये पर जाकर ये लाइन रुक रही है, मतलब लगभग स्टॉक से जो करंट प्राइस चल रहा है उससे 130 रुपये नीचे। लेकिन इसका टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है स्टॉक का, तो टारगेट सर मुझे नज़र आ रहा है इसका लगभग मैं 27-28 रुपये का टारगेट इजीली इसका 2-3 महीने में देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मुझे इसके चार्ट से लग रहा है। और देखो स्टॉक मार्केट है, कभी कुछ भी हो सकता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। और तो ये जो लाइन मैंने डाली थी वो आप इस जगह देख सकते हैं। जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था उससे कुछ दिन पहले इसी लाइन को उसने एक सपोर्ट माना था। उसके बाद स्टॉक नीचे काफ़ी नीचे आ गया, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया था, तब भी इसी पॉइंट को सपोर्ट माना था। मतलब इस पॉइंट पर का प्राइस देखो 1900 रुपये के आसपास का स्टॉक 1972 का हाई लगाया था इस कैंडल पर, और 1 महीने बाद ही इसने तो सर हर एक स्टॉक में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। लेकिन अभी हम करंट में जो प्राइस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो देखो प्राइस हमें काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, जो अगर आप इसमें एंट्री ले रहे हैं और एक शॉर्ट स्टॉप लॉस रखना है, तो आप रहेंगे 2064 का इसका मूविंग एवरेज आ रहा है, तो इस कैंडल के नीचे भाई 2040 का आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सेफ स्टॉप लॉस चाहते हैं तो देखो इस लाइन के नीचे ही रखें, चाहे आप 1940 रुपये पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1935 रुपये पर रख सकते हैं, लेकिन इस लाइन के नीचे रखें, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। देखो स्टॉप लॉस अगर आप छोटा रखेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया और हिट होने के बाद फिर स्टॉक ऊपर चला गया, तो ये काफ़ी नेगेटिव से पॉइंट हमें दिखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस देते हैं, थोड़ा करके काफ़ी लॉस हमारा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक सेफ स्टॉप लॉस लगाएं तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत ना के बराबर रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में। तो अभी हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो 1934 रुपये का स्टॉप लॉस या 1935 का स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए। अगर बिल्कुल ही आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो आप सर 2040 का स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए। तो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी एंट्री आपकी बन रही है। अब हम बात करते हैं इसके पहले, सबसे पहले मुझे ये बताओ आपको चार्ट सही लगा या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। अब हम बात करेंगे सर इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल की। तो सबसे पहले बात करें इस रिटर्न की, तो 5 साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो दिया 624, मतलब 624%। 3 साल की बात करूँ तो 216%, 1 साल की बात करूँ सर 137.62%, 1 मंथ की बात करूँ तो नेगेटिव दिया 6.65%, 1 वीक में पॉजिटिव 6.67%, और 1 डे की बात करूँ तो 0.37% नेगेटिव। ये रिटर्न की बात हो गई। अब बात करूँ उसके एनालिस्ट की, तो 53% एनालिस्ट इसमें सेल की पोजीशन के लिए कह रहे हैं कि हाँ स्टॉक को सेल कर दीजिए,
बाइंग के लिए 26% कह रहे हैं और होल्ड के लिए 21% कह रहे हैं। अब मैं बात करूँ फंडामेंटल की, देखो अब एनालिस्ट कह रहे हैं सेल के लिए और मैं कह रहा हूँ आपसे बाइंग के लिए, तो अभी करना क्या चाहिए आपके लिए? थोड़ा बहुत दिक्कत की तो बात है कि हम बाइंग के लिए फिर क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो ठीक लगा वो हम कह रहे हैं, एनालिस्ट को जो ठीक लग रहा है वो एनालिस्ट कह रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो और इन फ्यूचर क्या होता है स्टॉक में वो अभी आने वाले दिनों में मालूम पड़ ही जाएगा, राइट। अगर मैं इसमें एक बॉलिंजर बैंड का सहारा ले लेता हूँ तो उससे और भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो फर्स्ट क्लास हमें टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आप बिल्कुल सेफ एंट्री चाहते हैं तो 1900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होना, ये मुझे पता है, राइट। आप देख भी सकते हैं ये जो पैटर्न बना था, ये स्टॉक ऊपर गया, फिर दोबारा इस लाइन को टच किया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहीं तक लाइन के आसपास तक आया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट से मिल गया था, इसलिए लाइन से नीचे नहीं आ पाया। अब ये दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखो ये हो सकता है कि ये कैंडल इसी जगह थोड़ा सा कल नीचे आ गया है, ऊपर आ गया, पर इससे नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो इससे ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है यार एनालिस्ट पता नहीं मुझे क्यों सेल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें पोजीशन सब बाइंग की बन रही हैं। अब बात हम करेंगे इसके थोड़े से फंडामेंटल की। तो देखो मार्केट कैप 42,356 करोड़ है, पी रेशो 92.38 है, पीबी रेशो 22.34, इंडस्ट्री के पी 36.44। तो वो इंडस्ट्री के पी कम है और पी रेशो का स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा है, 3 गुना पी रेशो है लगभग। आरओई की बात करूँ 23.80%, ईपीएस की बात करूँ 22.82, डिविडेंड यील्ड की बात करूँ सर 0.08%, बुक वैल्यू की बात करूँ तो 94.36%। अब बात करूँ सर इसके फाइनेंशियल की, तो देखो नेट वर्थ आपके सामने नजर आ रही है, जो कैंडल है वो सब नेट वर्थ का है, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल में रेगुलर बेस पर नेट वर्थ इसकी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यूस बढ़ ही रही है, ना कि कम हुई। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। बात करूँ प्रॉफिट की 17, 18, 19, 20 लगा थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, मतलब कम। और बात करूँ 21 में तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है, 404 करोड़ का प्रॉफिट इसको हुआ है। बात सर इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी रेगुलर बेस पर थोड़ा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है किसी भी साल, तो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। अब बात करूँगा इसके कंपनी करती क्या है, तो कंपनी पाइप कंपनी है, इंडिया बेस्ड पाइप कंपनी आपके सामने लिख रहा है, और प्लम्बिंग एंड ड्रिलिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चर पार्ट करती है, काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बात करूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास क्या है कि 55.74% हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, 20.58% फॉरेनर के पास है, 16.18% रिटेलर्स के पास है, 7.20% म्यूचुअल फंड के पास है और 0.30% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। तो ये थोड़ा सा हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न का पता चल गया। अब बात करें थोड़ी सी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सर इसके नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ये कि स्टॉक की ट्रेंडिंग है 22.34 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। अब बात करूँ पॉजिटिव पॉइंट की, तो कंपनी है रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज बीन डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.83% CAGR ओवर लास्ट 5 years, कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 20.95% ऑफ लास्ट 10 years। तो काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट आपको लगे, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपको इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म आपको इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। स्टॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन पॉइंट्स पर आप इसके जो अच्छाइयाँ हैं इन पर थोड़ा सा गौर करना, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं था चेतन कुमार और आप देख रहे थे मनी मार्केट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो स्टॉक्स हैं वो आप तक में पहुँचते रहें और आपको अच्छे स्टॉक में देता रहूँ, जिससे आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता रहे, आपका लॉस ना हो। मेरा बस एक ही मकसद होता है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका लॉस ना हो। अगर उनका मेरी वजह से 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो मेरी वजह से उन्हें 100 रुपये का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।